मेजर रफीक शहीद सितारा जुरत की कब्र पर उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आए। ये वतन के उन लाखों बेटों में से एक बेटा है जिसने इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, और जान का नजराना बहुत बड़ा नजराना है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जहनों में कहीं शक रह जाता है कि शायद इस शख्स ने जान दी ताकि उसकी इज्जत और वकार में इजाफा हो। मेरा नहीं ख्याल कि 1971 में सर की शहादत के बाद आज तक उनकी यूनिट को मौका मिला था यहाँ पर आने का। कौन सी किश्वर कुशाई, कौन सा माले गनीमत जब वो शख्स खुद चला गया इस दुनिया से, अपनी बेवा को अकेला छोड़कर। कोई औलाद नहीं है, मगर जब अल्लाह करीम चाहते हैं कि किसी का जिक्र बुलंद किया जाए, वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, तो वो जिक्र ऐसे बुलंद करते हैं कि आज उसकी औलाद सगी नहीं है। आज उसकी यूनिट के बाकी मुहाफिज़ीन काज़ीनात आज उसकी कब्र पर खड़े होकर उसको फिर सलाम पेश करें। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर। अल्लाह करीम ने उस शख्स को इज्जत दी है। ये हमारी इज्जत है कि हम उसकी कब्र पे खड़े हैं। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम किसी शहीद के, किसी लवाहिकीन में से किसी एक शख्स के भी करीब खड़े हो सके, क्योंकि उनको जन्नत की बशारत खुद नबी पाक ने दे दी कि एक शहीद अपने साथ 72 खानदान वालों को लेके जाएगा। वो शख्स जो कि फंसे हुए होंगे हिसाब किताब, जिसने अपना हिसाब किताब ठीक रखना है, वो तो खुद चला ही जाएगा। आइए इस चीज को सोचिए कि ये खुशनसीब लोग कौन है। खुशनसीब वो लोग थे जो 313 बदर में खड़े हुए थे, जिन्होंने इस्लाम का कोई अरूज नहीं देखा बेटा। उन्होंने सिर्फ मार पिटाई देखी, मक्का से निकाले गए अपने घर से, और उस जमाने के हिसाब से जो अपने घर से निकाला जाता था उसके लिए वो मौत के बराबर सजा होती थी। मदीना आके अभी तक सेटल नहीं हुए थे कि जंग मुसल्लत हो गए, उसमें लड़े और शहीद हो गए। वो 13 बंदे आज मुझे और आपको उनके नाम भी नहीं आते। अफजल और शुहदा हैं वो लोग, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनका नाम किसी को नहीं पता। हम उनके पांव की खाक के बराबर नहीं। इल्मो फकर तमाम, इश्को हुनर तमाम, इस्लाम की बुनियाद है जंगे बदर की खाक। ये शुहदा, ये हमारे गाजी, ये सब के सब इस मुल्क के लिए इसलिए खड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा आप सुन लीजिएगा उस बच्चे से जो शायद अभी बोलना सीख रहा होगा, आपने उसको नहीं सिखाया होगा। ये अल्लाह करीम ने हमारे दिलों में डाल दिया है। अगर हमारे दिल में यह जज्बा नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के लिए लड़ने का। तो जाके किसी ऐसे मुल्क के लिए लड़ते हैं जो इससे बड़ा हो। मगर पाकिस्तान एक बहुत प्राइज्ड लैंड है, इसके ऊपर बहुत से दुश्मन, अंदर भी और बाहर भी। और अल्लाह करीम ने बहुत पहले कुरान मजीद में कह दिया कि और तैयार रखो अपनी ताकत और अपनी पूरी कुव्वत और जराए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उनके दिलों पर जो दुश्मन है अल्लाह के और तुम्हारे दुश्मन। तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। तो बस जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह की राह में, उसका सिला तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा, और तुम्हारे साथ हरगिज नाइंसाफी नहीं की। ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, हम अपनी कार्रवाई का आगाज करते हैं क्योंकि बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, शहीद के बड़े भाई। उनके लिए हम यहां से अभी बाकायदा आगाज करेंगे कार्रवाई का। चलें जी, गार्ड